जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती है? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जवानी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी किसी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को अच्छी तरह से जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में बड़ी मुश्किल आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहाँ से निकलने की प्रेरणा देती है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, उसके मन में ये गम नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण देती रहती है, वो ज्ञान भी देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब के बाहों में अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने अभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताब के पेज पे पेंसिल के मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कारकों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची होती है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे हमेशा तुम्हें सही रास्ते दिखाने के होते हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटता जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताज्जुब की बात तो ये है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई ये सोचेंगे कि आइंस्टीन तो स्कूल गया नहीं। कहना सही है आपका, स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है और जहाँ पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोग ज्ञान हासिल नहीं करते थे? जरा सोचो उन इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं तुम्हें जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत का बदलने का वेट करोगे। जस्ट स्टडी। लेट नहीं हो तुम, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिन किताबों को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने ये किताब। बहाने बनाना बंद करो कि मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 बार पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दिए हैं। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी पाना और करना जरूरी नहीं और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है, जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो, अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम पर अपनी जीत हासिल करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती जरूर है। और अगर तुमने
इनसे दूरी बनाई तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी ज़िंदगी में रंग भरना होगा, उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी। और जब तुम सितारा बन जाओगे तब उसी किताब के ब्लैक एंड वाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वाले ज़िंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज़ आइंदा बेइज्जती मत करना किताबों की।